हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप तो मुझे देख ही रहे हैं कि मेरी शक्ल कैसी है। शक्ल से ही इंसान का पता चल जाता है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। 2-3 दिन हो गए मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने आपको बताया था, पर अब कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। मेरे पेट में दर्द होता रहता है। आपको मैंने बताया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम निकली है अल्ट्रासाउंड में, पर मैं आज आपको बताऊंगी खुल के कि क्या दिक्कत है मुझे। प्लीज़, जो मैंने जो गलती करी है आप उसे बिल्कुल मत करना, और किसी की सलाह से ही करना। किसी की सलाह लेके 4 लोगों से तभी करना, वरना करना मत। मैं इसलिए 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से। और मेरे घर के लोग भी, मतलब आपको मैं दिखाऊं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ये कर रही हूँ। मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी पेट दर्द रहता है। थोड़ा सा कम हो जाता है तब घर का काम कर पाती हूँ। और खाना बना लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तबीयत ख़राब के मारे तो बिल्कुल भी, तुम्हें पता है, उल्टा सीधा जो भी मिल जाए बस सही है, और ना ज़्यादा खाया जाता है। विश्वास नहीं करोगे, आज मुझे पूरा दिन हो गया, सिर्फ मैंने 2.5 रोटी खाई पेट दर्द के मारे। बस अभी तक कुछ नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं। बस यही है। आप मेरी शक्ल देख के देख सकते हो कि मेरी कितनी हालत ख़राब हुई, कि मैं पेट दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बस इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। और मेरे घर में भी ऐसे लोग नहीं हैं, जो मैंने आपको बताया था, थोड़े अलग नेचर के हैं या कुछ भी सही मान लो, पर ये लोग नहीं जानते कि ब्लॉग किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। अगर मैं इनसे बोलूँगी ब्लॉग बनाने के लिए, अपने हस्बैंड को बोलूँगी, बोलूँगी, बोलेंगे तबीयत ख़राब है फिर भी तुम्हें ब्लॉग की पड़ी है। इस वजह से, या कोई जानता होता है या कुछ भी तो फिर उनसे बनवाओ थोड़ा बहुत। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत फ्री हूँ, थोड़ा दर्द बंद है, तो मैं ब्लॉग थोड़ी देर के लिए बना लेती हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक गलती कर दी है। गलती वो है, लेडीज़ के लिए बता रही हूँ मैं। आप भी क्या रहते हैं, संभल के रहिएगा। जो मैंने गलती है, बार बार कह रही हूँ, जो मैंने गलती की है वो दोबारा मत करना। मैंने अंतरा का इंजेक्शन लगवा लिया था। अंतरा इंजेक्शन तो हर लेडीज़ जानती होगी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है जो 3 मंथ का होता है। वो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था गर्भ निरोधक के लिए, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी जल्दी बच्चा ठहर जाता था। दवाई खानी पड़ती थी। दवाई कब तक खाओ यार, परेशान हो जाते थे, कब तक बच्चा गिराओ। थक चुकी थी, 3-4 मिसकैरेज कर चुकी थी दवाई से। कहते हैं कि बच्चा गिराते तो पाप चढ़ता है, बहुत बुरा। इसलिए मैंने ये सोच समझ, बहुत सोचा समझा। देखो, मेरे दोनों लड़के, जैसा कि आपको बताया, ऑपरेशन से हुए हैं, तो मुझे क्या रहता है उससे, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी से बहुत डर लगता है। एक सफाई, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से बहुत डरता है मुझे। सबसे आसान क्या रहता है, देखो गोली भी देते हैं मुझे पता है, दवाई कभी कभार नहीं होता, भूल जाते हैं, काम काज में नहीं खा पाते हैं, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा इंजेक्शन। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि इंजेक्शन से मुझे इतनी तकलीफ़ होगी या इतनी बीमारियां बन जाएंगी, मुझे नहीं पता था हकीकत में। अगर, मैं कहते नहीं है, सलाह लेने से, सलाह लोगे ना किसी से, 4-5 लोगों से, तो इंसान को पता है, सोच समझ के करता। मैंने सलाह नहीं ली थी किसी से, बस ऐसे ही। हाँ, गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगता है सरकारी में, सब लगवाते, तो मैंने भी लगवा लिया। मैंने लगवा लिया, एक इंजेक्शन 3 मंथ का लगवाया था। उसमें मेरे को महीन, कहते हैं जो भी टाइम वगैरह नहीं आया था, आता था, रुक रुक के आता था, दाग दे 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 के आता था। मुझे पता है मुझे ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, पर मैं क्या करूं, हर बात तुमसे शेयर करनी ज़रूरी है। इस वजह से 3 मंथ हो गया। फिर मैंने कहा कि मुझे शायद ये, फिर मैं गई भी थी हॉस्पिटल में कि मुझे ऐसा ऐसा टाइम आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, दूसरे चांस, दूसरा क्या रहता है, दूसरी डोर लगवाओगी ठीक हो जाओगी, उन्होंने ये कहा मुझे। तो मैंने कहा अच्छा, पर मेरा मन नहीं माना दूसरी डोर लगवाने के लिए। इस वजह से मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगी, और चीज़ देख लूँगी, पर ये नहीं लगवाऊंगी मैं। इस वजह से क्या रहता है, फिर मैंने कहा कि अब नहीं लगवाना मुझे। उसने कहा दूसरी डोर लगवा लो, जिद कर रही थी दूसरी डोर लगवा लो, मैंने नहीं लगवाया, मैं नहीं गई फिर दोबारा।
फिर नहीं आया, 3 मंथ पूरा हो गया, 3.5 हो गए, फिर मैं गई दोबारा हॉस्पिटल। मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे मेरा टाइम नहीं आया है, 3.5 मंथ हो गए, चौथा पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने दूसरा नहीं लगवाना तो फिर मत लगवाओ, तुम्हारी मर्जी है, आ जाएगा। उन्होंने ये कहा आ जाएगा, और वही गोलियां दे रही थी, उस गोली से खैर कुछ नहीं होने वाला। फिर मेरे पेट में भी दर्द रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। फिर हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में देखो मेरे को क्या क्या बीमारी ली। पहले पित्त की थैली में वो क्या बोलते हैं उसको, पथरी, पित्त की थैली में। गुर्दे की तो निकल जाती है, आपको सबको पता है, गुर्दे में निकल जाती है, पित्त की थैली की नहीं निकलती। पित्त की थैली में पथरी निकली मेरे। दूसरा, लीवर पे सूजन, तिली पे भी सूजन, तिल्ली बड़ी हुई, तिली पे सूजन, लीवर पे सूजन। और चौथा, बच्चादानी पे सूजन भी है और गांठ भी है। जो मुझे टाइम नहीं आया मेरा, वो गंदगी मेरी जब के गांठ बन चुकी है। आप सोच सकते हो ना कितनी बीमारियाँ हो गई एक इंजेक्शन से। कभी भी जीवन में मुझे इतनी से कुंवारे से इतनी हो गई, कभी भी पेट की दिक्कत इतनी नहीं लिखी जो एक साथ मेरे को अल्ट्रासाउंड में मैंने कराया था, इतनी बीमारी निकली। मेरे को एकदम शौक सा लग गया था जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया कि ऑलरेडी 2 बार तो पेट फट चुका है मेरा, तीसरा इसका गम मारा जा रहा था जो पित्त की थैली में थी। भगवान मुझे गुर्दे में दे देता तो मैं दवाई करवा के सही करवा लेती, पर पित्त की थैली में ये गम तो मुझे मार ही ले रहा था। अब देखते फिर, जो क्या रहते भाग्य में होगा तो कोई समेट नहीं सकता। कितने कष्ट भगवान ने लिखे हैं वो तो झेलने पड़ेंगे, कोई भी नहीं समेट सकता। जो कष्ट मुझे देना वो तो मैं खुद ही झेलूँगी और कोई नहीं झेलेगा। फिर बाद में दोस्तों, बच्चादानी में जैसा कि आपको मैंने बताया था, गांठ, दवाई चल रही है, ऐसी बात नहीं है मेरी दवाई नहीं चल रही है, दवाई चल रही है, बहुत हैवी हैवी गोलियाँ चल रही है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे पेट में बहुत दर्द है। प्लीज़ कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइए मैं क्या करूँ, मुझे हिंट दीजिए। मैं वैसे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को दिखा रही हूँ, वो दवाई दे रहे हैं, बाहर की भी दवाई लिखते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और सब चीज़ की दवाई देते हैं वो, A to Z। जो भी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, दाग धब्बे, जो भी A to Z जो भी चीज़ है होम्योपैथिक की, तो आप जानते हो सब चीज़ की दवाई होती है, वही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सही कर देंगे। उससे दवाई से कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मुझे किट दी 2, और 2 किट से भी आज तक की दवाई थी, पर वो किट खा के मेरे को बहुत दर्द हो रहा है पेट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। पर अभी तक मेरा टाइम बिल्कुल नहीं आया है। उन्होंने कहा इस दवाई से अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना इंजेक्शन लगेंगे, ऐसे कह रहे हैं। पर पता नहीं ये सब इससे होगा कि भी नहीं। जब मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों क्या करूँ। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है नीचे, आपको जैसे कि मैंने बताया था। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे सलाह दीजिए प्लीज़। मेरी बहनों, जो भी कुछ है, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, दीदी, जो भी कुछ हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान में हूँ। कैसे कैसे क्या सफाई से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत डर लगता है, वो मैं नहीं करवा सकती। प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। बहुत परेशान हूँ कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाऊँ कि नहीं। अब तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ये मान लो बहुत परेशानी। इस वजह से मैं वीडियो वगैरह काम भी नहीं कर पाती। मैं ये मान लो चिल्ला भी नहीं पाती, चिल्लाती हूँ तो मेरे नीचे प्रेशर पड़ता है उस जगह, तो दर्द होता है मुझे बहुत ज़्यादा। बच्चादानी में प्रेशर पड़ता है तो मुझे दर्द होता है। इसलिए आप देख सकते हो मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल, देखो रजाई वगैरह सब लेके बैठी है, कुछ काम नहीं कर जाता। थोड़ा बहुत करती हूँ तो फिर दर्द होने लग जाता, फिर लेट जाती हूँ। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अब हल्का हल्का सा दर्द उठ रहा है, इस वजह से। कहते हैं कि शादी करके सब कुछ बदल जाता है, ये हकीकत है। शादी करके सब कुछ बदल जाता है। ससुराल का तो समझने आता है, पीहर का भी सब कुछ बदल जाता है। एक लड़की हूँ मैं, वैसे 2 भाई हैं, खाली एक बहन हूँ मैं अपने दोनों भाइयों की। बचपन से इतने मतलब कि अच्छी तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे रखा, किसी चीज़ की परेशानी या A to Z जो भी है, कभी मुझे दुख परेशानी या खाने पीने की कोई वो नहीं रखी मेरे पापा ने या मम्मी ने। जो भी है, जो चाहती थी वो सब कुछ ला के दिया। पर
अब हमारे मम्मी पापा पे इतना टाइम नहीं है, कर्जों से इतना लदे हैं, इतना कर्जों से लदे हैं कि ये मान लो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है जो मेरे से बात कर सके, ढंग से बात करके मेरे से पूछे कि बेटा क्या परेशानी, मतलब अपना मन का कुछ नहीं बता पाती उन्होंने। फिर मैं भी सोचती हूँ क्या बताऊँ उनके, इतनी टेंशन है उन्हें तो क्या बताऊँ। इस वजह से क्या करूँ, कभी कभार सोचती हूँ तो रोना सा आता है। अब रो भी तो नहीं सकती ना, जो है सो तो है। ससुराल वाले बोले तो क्या बोलूँ, आप जान सकते हो, ये ब्लॉग सब जगह जाता है, A to Z सब देखते हैं, इस वजह से कुछ नहीं कह सकती मैं। छोड़ो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। पर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। प्लीज़ मेरी बहन है, जो भी दीदी है, बहन है, दोस्त है, जो भी है, कुछ मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिएगा। चलो ठीक है।